हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। गार्बेज जो भी वेस्ट आपके घर में प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है गार्बेज, कचरा। एंड ये चैप्टर नंबर 16 है, क्लास 6 और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ हम चला रहे हैं और इसमें बहुत ही सबसे कम क्वेश्चन है। तो चलिए जब भी स्टडी करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला है द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म। ठीक है, कह रहे हैं कि अर्थवॉर्म की मदद से अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है उसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, व्हेन यू हैस्टिंग द कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म दैट्स कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। तो बी इज़ द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ यू डंप किचन वेस्ट इन अ पिट, एक गड्ढा लिया आपने, उसमें किचन का वेस्ट फेंक दिया आपने, इट में आफ्टर सम टाइम किस में कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट, इसका कंपोस्ट बन जाएगा, याद रखिएगा। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट रिफ्लेक्ट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर विद रिगार्ड टू वेस्ट डिस्पोजल। कह रहे हैं कि वो कौन सी एक्टिविटी है जो बिल्कुल ये रिफ्लेक्ट नहीं करती कि वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड नहीं हो। डज नॉट रिफ्लेक्ट, मतलब वेस्ट डिस्पोजल मीन्स कहीं पे आपने जो भी वेस्ट है वो आपने डिस्पोज किया है, तो वो एक्टिविटी, ठीक है, वो बिहेवियर जो है वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड नहीं है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो गुड्स कैरीड इन पेपर बैग और क्लॉथ बैग्स, अगर कोई आप गुड्स जो सामान होता है वो पेपर बैग और क्लॉथ बैग्स में ले जा रहे हैं तो इट इज़, ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। वेस्ट कलेक्टेड इन पॉलीथीन बैग्स फॉर डिस्पोजल, ये देखिए ये डिस्पोजल वेस्ट डिस्पोजल के लिए रिफ्लेक्ट कर रहा है। डज रिफ्लेक्ट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वेस्ट डिस्पोजल के लिए, जैसे गुड्स आप पेपर बैग और क्लॉथ बैग से, और वेस्ट कलेक्टेड इन पॉलीथीन बैग्स फॉर डिस्पोजल। ठीक है, अगर कोई वेस्ट आप पॉलीथीन बैग्स में डिस्पोजल के लिए ले जा रहे हैं तो ये वेस्ट डिस्पोजल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। पहला वाला करता है। वेस्ट सेपरेटेड इनटू दोज दैट डिग्रेड एंड दोज दैट डू नॉट, कुछ डिग्रेड हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड, ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है डिस्पोजल के लिए। मेकिंग हैंडी क्राफ्ट विद यूज्ड अप नोटबुक्स, जो हैंडी क्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, जो नोटबुक यूज़ हो चुकी है, तो ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो बी ऑप्शन है, याद रखिए, वेस्ट कलेक्टेड इन पॉलीथीन बैग्स फॉर डिस्पोजल, ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है वेस्ट डिस्पोजल बिहेवियर के लिए। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर फॉर वेस्ट डिस्पोजल इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द सेकंड ऑप्शन, वेस्ट कलेक्टेड इन पॉलीथीन बैग्स में। अगर आप पॉलीथीन बैग्स में अगर कोई वेस्ट आप फेंक रहे हैं तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर फॉर विद रिगार्ड टू द वेस्ट डिस्पोजल। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, पहली क्या कह रही है, पहली गेव द फॉलोइंग इल इफेक्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग ड्राई लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स। इसमें बता रही है कि इसका क्या नुकसान होगा अगर आप सूखी पत्तियों को जलाते हैं या प्लांट के कोई भी पार्ट को जलाते हैं, स्टेम को, रूट को। तो बर्निंग डिग्रेड द सॉइल, ऐसा नहीं है। बर्निंग प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज एंड फ्यूम्स, ये भी ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देखने पर, हाँ इसमें देखिए एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक हैं, तो ये सारे ऑप्शन देखिए। बर्निंग, इससे सॉइल भी डिग्रेड होती है, याद रखिएगा। बर्निंग प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज एंड फ्यूम्स, ठीक है। प्रीवियस रॉ मटेरियल टू ऑब्टेन मैन्योर एट ए लो कॉस्ट इज़ लॉस्ट, ये सब खत्म हो जाएगा, आपको मैन्योर भी नहीं मिल पाएगा। और लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड अननेसेसरी, काफ़ी हीट जनरेट होगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल द ऑप्शन इज द करेक्ट रीज़न फॉर वाई वी शुड नॉट बर्न लीव्स, हमें लीव्स क्यों नहीं जलानी चाहिए। ये चारों ऑप्शन सही हैं इससे रिलेटेड कि लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड एंड हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस, इस मिट्टी को सबको ख़राब कर देगा। तो बी इज़ द राइट आंसर, है ना, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। गार्बेज कलेक्टर सेपरेट आइटम मेंशन्ड बिलो इन द गार्बेज, एक गार्बेज कलेक्टर जो होता है वो सेपरेट आइटम मेंशन बिलो इन द गार्बेज इनटू रेड, ग्रीन एंड ब्लू कंटेनर फॉर देयर ट्रांसफ़र। उसमें रेड कंटेनर होता है, ग्रीन होता है, ब्लू कंटेनर फॉर देयर ट्रांसफ़र टू द लैंडफिल। ज़मीन में गड्ढा होता है, उसमें लैंडफिल करने के लिए कंपोजिंग पिट भी होती है, रिसाइकलिंग यूनिट होती हैं, 3 यूनिट होती हैं। लैंडफिल यूनिट, लैंडफिल होता है, कंपोजिटिंग पिट होती है, रिसाइकलिंग यूनिट।
तो इसमें जो आइटम्स आप देख रहे हैं वो प्लास्टिक बैग। अब आपको इसमें टिक लगाना है कि आखिर किस में क्या करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो अगर आप देखेंगे इसमें, सॉरी बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये इसमें आ नहीं पाएगा, बार बार आ रहा है। चलिए तो देखिए, गार्बेज कलेक्टर सेपरेट आइटम मेंशन बिलो इन द गार्बेज। तो गार्बेज कलेक्टर जो होता है वो सेपरेट आइटम्स को, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू कंटेनर में ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र टू द लैंडफिल, मतलब एक लैंडफिल में जाना है, एक कंपोजिटिंग पिट में जाना है, एक रिसाइकलिंग यूनिट में जाना है कि उससे कुछ दोबारा कुछ बन सकता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगर लैंडफिल करना होगा तो किसका करेंगे हम। तो देखिए लैंडफिल अगर आपको करना है तो देखिए इसका करेंगे आप। रेड बैग में किसको लेंगे आप, एक तो प्लास्टिक बैग लेंगे और स्क्रू एंड नट्स एंड मेटल चिप्स। तो इसके जिस हिसाब से ऑप्शन मैच कर रहे हैं कि जिनको आप रेड कंटेनर में रखेंगे और लैंडफिल करेंगे, सी इज़ द राइट आंसर। और फिर आप ग्रीन में किसको रखेंगे, जो कंपोजिट पिट बना सकते हैं, तो उसमें आप देखिए वेजिटेबल पील्स को ले सकते हैं और एग शेल को ले सकते हैं। इन दोनों को लेके आप लैंडफिल करा दीजिए कि रेड के लिए तो नहीं, रेड में लैंडफिल कराना है, ग्रीन में कंपोजिटिंग पिट और ब्लू में रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग के लिए क्या लेंगे आप, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, एक ही चीज़, और दूसरा क्या लेंगे आप, सेकेंड इज मेटल चिप्स, फिफ्थ सॉरी 6 एग शेल, नहीं सेकेंड ओनली, यही है बस, सेकेंड ओनली आप किस में लेंगे, फॉर द रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग के लिए न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स हो गए सेकेंड, और फोर्थ और फिफ्थ क्या, वेजिटेबल पील्स और मेटल, फोर्थ और 6 मेटल एग शेल और वेजिटेबल पील्स, इनकी आप कंपोजिटिंग पिट बना देंगे। और फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्या, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ का क्या करेंगे, इनको आप कंपोजिटिंग लैंडफिल करा देंगे। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। जो इसका आंसर सही है वो आपका सी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड का आप लैंडफिल करा दीजिए, इनका कंपोजिटिंग करा दीजिए और इसका ब्लू को आप रिसाइकलिंग प्रोसेस में ले जाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन देखिए अच्छे से, समझ में आ जाएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बता, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जाम्पलर सीरीज इज द स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ किचन गार्बेज इनटू मैन्योर आर गिवन बिलो इन अ जम्बल्ड फॉर्म। ठीक है, कुछ स्टेप आपको दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि किस तरीके से आप किचन गार्बेज को मैन्योर बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए सबसे पहले कवर द बॉटम ऑफ द पिट विद ए सैंड। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, ये फर्स्ट काम हो गया। आपने जो नीचे बॉटम पिट की होगी उसको सैंड से, ठीक है, कवर कर दिया। उसके बाद दूसरा आप क्या करेंगे, पुट गार्बेज इन अ पिट, ठीक है, वो गड्ढे में आप गार्बेज डाल दीजिए। तो एंड उसके बाद कवर द पिट लूजली विद ए गनी बैग्स और ग्रास। और उसके बाद आप क्या करिए, उसमें अर्थ फॉर्मेट कर दीजिए। तो क्या हो गया, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड, उसके बाद आप फोर्थ कर दीजिए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज शो द करेक्ट सीक्वेंस इन द अबव स्टेप। पहले सेकंड करेंगे, फिर फर्स्ट, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज वेरी वीएसए क्वेश्चन है, शॉर्ट लॉन्ग। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।